एक्चुअली ये प्रॉब्लम है फाइब्रोमियाल्जिया की बोला है। अब पता नहीं मतलब मैं खेल सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर बैठने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब आई हम्म। कैन रन, आई कैन वॉक, उससे स्ट्रेस बहुत आता है और डिप्रेशन आता है। प्रॉब्लम ये है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन है फाइब्रोमियाल्जिया का? देखो, फाइब्रोमाइल्जिया होता क्या है? आपको फाइब्रोमाइल्जिया होता क्या है वो समझना पड़ेगा। अगर हम्म। फाइब्रोमाइल्जिया समझ जाएंगे तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। आपको बैठने में तकलीफ नहीं होती, अपने बॉडी को बेंड करने में, मोड़ने में, इकट्ठा करने में तकलीफ होती है। तो ये बैठने में भी आएगा। ये अगर पाँव को ऐसे मोड़ना चाहेंगे, ये झुकना चाहेंगे, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। किसी भी तरीके से अपने को समेटना चाहेंगे, सिकोड़ना चाहेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम कहां पे है? जॉइंट्स जो है ना, जैसे ही आपस में ज्यादा मुड़ते हैं, एक लिमिट से ज्यादा मुड़ते हैं, तो उनको तकलीफ आ जाती है। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो मसल्स है ना वो हार्ड हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मसल्स जो है ना वो थोड़े स्टिफ हो रहे हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, ठीक है ना, मसल फाइबर का स्टिफ होना, ये फाइब्रोमाइल्जिया होता है। इसके दो सिंपल, देखो, तीन है इसके सॉल्यूशन। दो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, एक मैं बता चुका हूं। दो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, इसका क्या सॉल्यूशन है। पहली बात, आप एक एक्सपेरिमेंट करो। एक पेड़ से एक टहनी तोड़ लीजिए और उसको मोड़ के देखिए, और उसको फिर धूप में छोड़ दीजिए हफ्ता भर, 10 दिन। उसके बाद उसको मोड़िए, हार्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। पहले नहीं टूटेगा। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसमें पानी निकल गया। तो बॉडी की पानी को रोकने की क्षमता अगर कम हो जाएगी तो फाइब्रोमाइल्जिया होगा ही होगा। पर यह हो क्यों रहा है? बॉडी की पानी को रोकने की क्षमता कम क्यों हो रही है? क्योंकि जब भी आप कोई दवाई खाते हैं, शरीर उस दवाई को 98% दवाई निकाल देता है। या आप फूड लेते हैं कोई, जिसमें किसी ना किसी तरीके का सिंथेटिक केमिकल या कलर है ना। आपका फूड क्या है? हाइब्रिड, प्रोसेस, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो प्रोसेस्ड फूड, पैकेट का कोई भी चीज खाते हैं या ड्रिंक लेते हैं, तो उसमें हमेशा कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव, केमिकल, फूड कलर, सिंथेटिक कलर, इस तरीके की चीजें, सिंथेटिक स्मेल, है ना, फ्लेवर, इस तरीके की चीजें होती हैं। ये बॉडी जानता ही मेरा फूड नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपका शरीर इंटेलिजेंट होता है और ये अपने फूड को पहचानता है कि ये मेरा फूड है कि नहीं। जंगल के जानवरों को कौन बताता है कि उनको क्या खाना है, नहीं खाना है? उनके लिए कौन से डॉक्टर बैठे हैं, डाइटिशियन बैठे हैं, या कौन सा स्कूल है, कॉलेज है? आप बताइए जरा। उसके लिए तो कोई भी नहीं है। मगर उनके बॉडी को मालूम है कि क्या खाना है उनको, इसीलिए वो समझदार हैं। जो स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं वो लोग तो समझदार नहीं है कि नहीं? आप पूछते हो ना मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी आपकी समझदारी स्कूल कॉलेज में ही रह गई जब आप गए तो आपको समझदार बनना पड़ेगा, अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको पहले तो ठीक करना पड़ेगा। तो आपका शरीर जानता है कि व्हाट इज इट्स फूड, उसका भोजन क्या है। जब भी आप भोजन के अलावा कुछ भी डालते हैं तो उसको निकालने की कोशिश करता है। निकालने का सबसे आसान तरीका होता है उसको पानी में डिजोल्व करके बाहर फेंक दीजिए। तो आपके बॉडी का एक्सेसिव यूज हो रहा है पानी, किस चीज में? टॉक्सिन्स को निकालने में, खराब चीज को निकालने में। दूसरा, आपका स्ट्रेंथ अगर कम है तो आपका शरीर भोजन को इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएगा, तो मेटाबोलाइट्स जो बनेंगे वो भी टॉक्सिक होंगे, वो भी शरीर में जाएगा, उसको भी शरीर निकालेगा। तो यानी बॉडी का मेजर वर्क कहां पे चला गया? अपने को सफाई करने में। तो वो पानी का इस्तेमाल वहां कर लेता है। आपके मेन जो काम होते हैं शरीर के, उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा या उसको नहीं मिल पा रहा। तो वाटर की यूटिलाइजिंग कैपेसिटी ह्यूमन बॉडी की कम हो गई, बिकॉज व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर बॉडी इज ऑल रॉन्ग। ये बात समझ जाइए। तो पहली बात तो आपको इनपुट थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं, आप ज्यादा पानी पी के अपने बॉडी में पानी को बरकरार नहीं रख सकते, रोक नहीं सकते। क्योंकि आपका शरीर ज्यादा पानी पिएंगे तो जितना जरूरी होता है उतना ही लेता, बाकी निकाल देता। बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके पीने की कोशिश करें तो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगा, आपका हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन और पिट्यूटरी डिस्फंक्शन हो जाएगा, तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्या? कि फिरंगी जो बोले वो बात नहीं माननी।
ये बात आप बैठा लो, फिरंगी जो बोले वो बात नहीं माननी। आपको अगर अच्छा भोजन देखना है तो पूर्वजों को देखो, ठीक है। मॉडर्न मॉडर्न शेफ जो बोले, डाइटिशियन जो बोले, वो बात नहीं माननी। एक्चुअली मैं ये भी बोल सकता हूं कि डॉक्टर जो बोले वो तो 100% नहीं मानना, मगर क्या है, फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है। मगर तो किसकी बात माननी है? आपके शरीर की बात माननी है। आपका शरीर सर आपको इंडिकेट कर रहा मैं तो बहुत सात्विक भोजन खाता हूँ, ज्वार की रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, ये खाता हूँ। है। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं ना उसके ऊपर। पहला पार्ट मैंने बताया कि पानी नहीं रोक पा रहा शरीर, तो आप इसको कुछ भी देंगे, जब तक उस पानी रोकने की क्षमता को आप नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी, ठीक है ना। आप सात्विक भी खाएंगे तो भी काम नहीं करेगा, तामसिक खाएंगे तो वैसे ही काम नहीं करेगा। देखो, पहले तमस वमस के ये आइडिया जो है ना, ये बहुत डिविएटेड है। ये इसको बिल्कुल ही सात्विक पे मत जाए। जो मैं बता रहा हूं उस बात को दोबारा से सुने। किसकी बात माननी है? किसकी बात माननी है? अपने शरीर की बात माननी है। मैंने ये नहीं कहा कि जो बाहर आपको सात्विक भोजन करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसकी बात माननी है। नहीं 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 नहीं, किसकी बात माननी है? आपके शरीर की बात माननी है। अगर आपका शरीर कहता मुझे तो बहुत मिर्च खाने की इच्छा हो रही है, तो वो आपकी दवाई है, आपको खाना चाहिए। लेकिन शायद वो गाइड जो इसकी बातें आप मान रहे हैं वो कहेगा नहीं नहीं, मिर्च तो नहीं करना चाहिए, मिर्च मसाले कम कर दो। तो ये बॉडी बॉडी पे डिपेंड होता है। कई लोगों का शरीर ज्यादा मसाला एक्सेप्ट करता ही नहीं है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। जिसका बॉडी ये कहे कि मुझे तो बहुत तीखी चीज चाहिए, मुझे तो चाट पापड़ी खाने की इच्छा हो रही है, उसको खाना चाहिए, क्योंकि वो उसका मेडिसिन है। आपको अगर अपने शरीर को ठीक रखेंगे ना, तो आपको मौसमी फल की क्रेविंग होगी। अमरूद का मौसम आएगा, लगेगा अमरूद खाओ। तो वो आपकी बॉडी की क्रेविंग जो है ना, किस चीज को वो डिमांड कर रहा है, वही आपकी दवाई है। तो आइडिया में ना जिए, दोबारा से बोल रहा हूं, आइडिया में ना जिए, अपने शरीर की तरफ में सेंसिटिव हो जाए। अच्छा, पानी की रोकने की क्षमता कम हो गई तो कैसे इसको बढ़ा सकते हैं? इसको रोकना पड़ेगा ना। कुंभक रोकने का ही तो प्रक्रम है। कुंभक रोकना ही तो सिखा रहे हैं हम, किसी चीज को कैसे ठीक से धारण करें। तो वो रोकने का तरीका कुंभक है। दूसरा, पानी पीने से पानी नहीं आता, आपके भोजन में पानी तत्व, पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, पानी हमेशा आपका शरीर मैक्सिमम एनवायरमेंट से सोख करता है। तो हमने अपने ताल तालाब सरोवर सारे सुखा दिए, जमीन के नीचे वाटर टेबल डाउन चला गया। इस वक्त में शरीर पानी अगर नहीं रोक पा रहा तो ये हमने ही कहीं ना कहीं किया हुआ है। कोशिश करें जब मौका लगे तो बड़े पानी के सोर्स के पास में जाएं, थोड़ा समय बिताएं। कहीं पर भी कोई तालाब है, कोई सरोवर है, कोई नदी है, तो उसके पास में जाके, सोर्स के पास में जाके थोड़ा समय बिताएं। और मौसम अच्छा है तो थोड़ा समय पानी के अंदर अपने आप को रखेंगे। ये वो चाहे एक बाथ टब हो सकता है ना। जब ज्यादा ठंड है अगर, तो उस समय ऐसा जरूरी नहीं है, मगर अगर कहीं मौसम अच्छा हो तो जरूर करना चाहिए। आपके भोजन में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आपके पूर्वजों ने किस तरीके का भोजन बनाया? खिचड़ी, दलिया, रसम, सांबर, तरी वाले दाल। तो दाल पतली, खूब पानी वाली, हॉस्टल वाली खाएं, गाढ़ी दाल, पंजाबी दाल ना खाएं, ठीक है। पानी की मात्रा आपके भोजन में ज्यादा होनी चाहिए, भोजन में ज्यादा होनी चाहिए। वो जो पहले खराब भोजन कहते थे ना, वो आपके लिए अब अच्छा भोजन है ना। खूब सारे पानी में दो चार दाल के पीस हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आपकी खूब सारी तरी वाली चीजें हो तो बहुत अच्छा है। खिचड़ी बनाए तो पतली खिचड़ी बनाए, दलिया बनाए तो खूब सारा पानी उसमें होना चाहिए। तो गरिष्ठ भोजन जो है ना, वो आपके शरीर में पानी डिमांड करता है। कभी कभी वो किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट। जैसे बाजरे की रोटी जब आप खाएंगे तो आपका शरीर खूब पानी डिमांड करेगा। वो भी तब जब खूब लाल मिर्च के साथ खाओगे और घी के साथ खाओगे। ये ऐसा ही होता ना, राजस्थानी भोजन खूब लाल मिर्च खाते हैं क्योंकि बॉडी पानी डिमांड करता, फिर आपको सप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको यूटिलाइज करेगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कई बार कर सकते हैं आप। और जैसे साउथ इंडिया में जहां पानी एनवायरमेंट में तो काफी है, मगर भोजन में चाहिए तो रसम बनाते हैं।
रसम क्या है? मैक्सिमम पानी है। फलों में 90% पानी होता है, इसलिए फल आपके पानी की डिमांड को सबसे ज्यादा रिप्लेनिश करता है, सबसे ज्यादा रिप्लेनिश करता है। तो इसीलिए बताया, भोजन देखना है तो अपने पूर्वजों को देखें, मॉडर्न शेफ को देखोगे तो बीमार हो जाओगे। दूसरी बात, अब आ गई एक बात, पानी की मात्रा शरीर में बढ़ेगी तो फाइब्रोमाइल्जिया या मसल या इस तरीके के ड्राई होना, हड्डियों का ब्रिटल होना, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी पानी में ही हो करता है आपका शरीर, तो ये सारी चीजें निकल सकती हैं। कैंसर का एक मेजर रीजन है आपके शरीर में वाटर एलिमेंट का खराब हो जाना। हार्ट डिजीज जल तत्व पे डिपेंडेंट होता है, सभी को हार्ट डिजीज होगा ही होगा क्योंकि पानी की मात्रा कम हो रही है। हार्ट और वाटर ये दोनों आपस में अगर जल तत्व को ही सुगठित कर दें, संगठित कर दें तो हार्ट बन जाएगा। आपके शरीर में जो हार्ट है ना, मछली की तरह है। ये नॉलेज जो है ना, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम जिसको भी है ना, उसको सुबह सुबह बहुत प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक मैक्सिमम सुबह होते हैं, और उस समय आपका मुंह सूखता है, कई लोगों का मुंह सूखता है सुबह उठ के। अगर मुंह सूखेगा, हार्ट पे लोड सबसे ज्यादा आएगा। जब भी डिहाइड्रेशन होगी, लूज मोशन हो जाएंगे आपको, आप अपने हार्ट बीट को सुन सकते हो, वो जोर आ जाता है, उसके ऊपर लोड आ जाता है। ये सब चीजें अपने जीवन में देखिए और आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां पे है। तो पहला पार्ट, जल तत्व अगर ठीक कर देंगे, कुंभक करने से होल्ड करने में मदद मिलती है जल तत्व को, तो उससे फाइब्रोमाइल्जिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दवाई से ये ठीक होता ही नहीं है, फाइब्रोमाइल्जिया किसी भी मेडिसिन से ये ठीक नहीं होता, मेडिसिन से की वजह से हुआ है, पहली बात, है ना। गुड इवनिंग डॉक्टर। दूसरी बात, पहली बात बताया, किसी तरीके से आपके शरीर में पानी रुकना चाहिए। दूसरी बात, जब भी शरीर में ठंडक होगी तो शरीर अकड़ेगा। तो एक जवान इंसान को छू के देखो और एक बूढ़े इंसान को छू के देखो, क्या फर्क दिखाई देगा? एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता है, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता है। उम्र के साथ क्या खो गया? मेटाबॉलिक हीट, जठर अग्नि, शरीर की अग्नि, हीट पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। तो जॉइंट्स जो है ना, स्टिफ होंगे। आयुर्वेदिक टर्म्स में बताता हूं, जो भी प्रकृति वात कफ की प्रकृति है जिनकी भी, उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस होता ही है। उनको अंदर से गर्मी दे दो, शरीर गर्म कर दो, तो वो स्टिफनेस एकदम से चला जाएगा। आप कुंभक करते ही, कुंभक शुरू करेंगे प्रैक्टिस, तो सबसे पहली चीज क्या दिखाई देगी, आप क्या समझ में आएगी कि बॉडी को बेंड करने में, सिकोड़ने में, मोड़ने में पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी हो गई। इमीडिएटली दिखाई देगा, इमीडिएटली दिखाई देगा, क्योंकि कुंभक करने से शरीर के अंदर से गर्मी, ये जो आपकी गृहपत्य अग्नि कहते हैं इसको, ये बढ़ेगी। तो आपके जो जॉइंट जिसमें स्टिफनेस या मसल में स्टिफनेस आ गया, वो एकदम से लूज होगा, एकदम से लूज होगा, पहले दिन करके देख सकते हैं। तो ये दो चीज डायरेक्टली बताया, इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक हीट, आपको मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना ही पड़ेगा, वो मैंने पहले बता दिया कि वो तो होता ही है कुंभक से।